बड़ा अच्छा सा सवाल, फटाफट बेटा निपटाइए। मैं आपके लिए बेटा एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। 3 ऑब्जेक्ट हैं ए, बी, सी आर केप्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। द masses of A, B and C are m, 2m, 2m. A moves toward B with speed of 9 मीटर पर सेकेंड, makes elastic collision with it. ये बेटा इससे टकराता है, collision बेटा आपका elastic है। A moves toward B with speed of 9 मीटर पर सेकेंड and makes an elastic collision. Thereafter, B makes a completely inelastic collision with C. All motion occur along a straight line. बेटा final speed of C मुझसे पूछ रखी है, कर लेंगे बेटा। सबसे पहली बात, जैसे ही बेटा ये मेरे पास 9 मीटर पर सेकेंड से आया, उसके बाद ये जो m मास का ब्लॉक है टक्कर के बाद, और ये मेरे पास 2m मास का ब्लॉक है। इस 2m मास के ब्लॉक के पास बेटा मैंने वेलोसिटी मान ली टक्कर के बाद v2, और इसके पास बेटा मैंने वेलोसिटी मान ली बेटा लेट से v1। मुझे बेटा वैसे एक बार के लिए v2 में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो 2m मास का ब्लॉक है ना, यही आगे जाके बेटा c वाले ब्लॉक से टक्कर करेगा, तो मुझे v2 तो चाहिए ना उसके लिए। आखिर फाइनली मुझे खैर c की वेलोसिटी चाहिए, बट ऑब्वियस बात है बेटा वो तो इसकी टक्कर के कारण आएगा, तो मुझे v2 में इंटरेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वेशन आएगी, यहां से लेकर यहां तक पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की। इसके पास बड़ा मोमेंटम है मेरे पास ऑफ कोर्स 9 इंटू एम, इसके पास बड़ा आपके पास मोमेंटम है 0, इसके पास बड़ा मोमेंटम है m इंटू वी वन, इसके पास बड़ा मोमेंटम है 2m इंटू वी टू। बड़ा मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई 9 शुड बी इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बड़ा इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 1, e की बड़ा वैल्यू 1, तो बड़ा मैं बड़ा आराम से ऐसा कह सकता हूं कि e इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, ऑफ कोर्स बड़ा v2 माइनस v1, बड़ा v2 माइनस v1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बड़ा रेस्ट पे था, 9 से आ रहा था, बड़ा दैट कम्स अप इन 9। मेरे पास v2 माइनस v1 की बड़ा मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 9। दोनों इक्वेशंस को बड़ा ऐड किया तो बड़ा मेरे ख्याल से बड़े आराम से सॉल्व करते बड़ा v2 की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 6। अब v2 की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब ये 2m मास का जो ब्लॉक है ये 6 मीटर पर सेकंड से जाएगा और इससे टक्कर कर लेगा। जैसे टक्कर कर लेगा, अब वाला जो कोलिजन है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो क्या होगा कि ये 2m और ये 2m दोनों एक्चुअली चिपक जाएंगे, और बेटा ये 2m और 2m कुल मिलाकर बेटा चिपक जाएंगे, और वेलोसिटी बेटा विल बी लेट से v3। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से तक बेटा लीनियर मोमेंटम अगेन कंजर्व करना है। इस 2m के पास बेटा मोमेंटम कितना है, 2m इंटू 6। इस 2m के पास मोमेंटम कितना है, 0, शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बेटा कुल मिलाकर जो 4m है ये आपका v3 वेलोसिटी से भाग रहा है। बेटा m से m कैंसिल, v3 की बेटा वैल्यू कम्स आउट बी ऑफ कोर्स 3 मीटर पर सेकंड। ये बेटा मेरे पास बड़ा आराम से आंसर आ। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है ना सवाल तुमसे और पूछूंगा और वही है कि ये वाला सवाल अगेन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ना ये वाला सवाल तुमसे पूछे, तुमसे बड़ा ये पूछ सकते हैं सवाल के अंदर कि कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस है। ये वाला सवाल बड़ा बहुत बार पूछ रखा है। तो पहले बड़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बड़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके पास है। बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बड़ा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लॉस कितना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। परसेंटेज लॉस क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये परसेंटेज लॉस है। इसमें भी लाइन से बड़ा सवाल पूछ रखे हैं, तो अगेन इस तरह के सवाल में एक लेटर ऊपर ये वाला टफ सवाल बड़े आराम से बन सकता है। कोई बच्चा अगर करना चाहे तो बड़ा उसे भी कर सकता है।